वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू एपिसोड। और हम आज आपको एक नई चीज़ बताते हैं। नई चीज़ मतलब आपके सिलेबस की चीज़, मीन लाइफ। अभी आपने हाफ लाइफ पढ़ा ना। हाफ लाइफ क्या है? जितने टाइम में कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स का जो अमाउंट है वो आधा हो जाए, उसके न्यूक्लाइड्स का नंबर आधा हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। रेडियो एक्टिव से डिसइंटीग्रेशन हो और वो आधे रह जाएं। अब हम पढ़ेंगे मीन लाइफ, मीन लाइफ टाइम। इसको एवरेज लाइफ टाइम भी बोलते हैं। इसको आप चाहे टी एवरेज लिखो और कहीं कहीं पर इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज, और कहीं कहीं पर मीन एम टी एम लिखते हैं और कहीं कहीं पर टी एम, टाउ एम और टी एम, ऐसे इन तरीक़ों से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मन में आए आप यूज करो। तो एवरेज लाइफ टाइम क्या है या मीन लाइफ टाइम क्या है? मान लो हमारे पास शुरू में किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के एन नॉट न्यूक्लाइड्स हैं। शुरुआत में हमारे पास एन नॉट रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं, यानी न्यूक्लियस हैं उनके टोटल, जो कि रेडियो एक्टिव हैं। एन नॉट नंबर है, यानी इतने नंबर रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं। समझ में आ गया ना? तो एवरेज लाइफ टाइम वो टाइम है, ये वो टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम कह लो या टाउ कह लो, ये वो टाइम है जब हमारे पास जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो शुरुआत के 1/e टाइम्स, वेयर e इज द यूलर नंबर। आप जानते हो नेचुरल लॉगरिथम इसका खूब यूज होता है। इसकी वैल्यू 2.71882 ऐसे बहुत लंबा चलता है। तो आप समझ गए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नियरली 2.72। तो एक मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम में, यानी ये वो टाइम स्पैन है, ये वो टाइम स्पैन है, ये वो टाइम इंटरवल है जब डिसइंटीग्रेशन के बाद बचे हुए रेडियो न्यूक्लाइड्स एन शुरुआत के 1/e रह जाते हैं। समझ में आया? ये बहुत इजी तरीका है आपको बताने का। तो हमको वो लाइफ टाइम, वो टाइम निकालना है, वही मीन लाइफ टाइम। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि अगर शुरुआत में हमारे पास एन नॉट, टोटल एन नॉट नंबर रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं, तो टाइम टी के बाद हमारे पास कितने बचेंगे रेडियो न्यूक्लाइड्स? एन। बाकी शुरुआत में एन नॉट और अभी बचे हुए एन, यानी एन नॉट माइनस एन डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, यानी डीके हो जाएंगे। ये हम जानते हैं। तो अगर हम टाइम को मीन टाइम या एवरेज टाइम लिखें, इतना टाइम लें, तो बचे हुए जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो शुरुआत के यानी एन नॉट के 1/e टाइम्स रह जाएंगे। तो एन की जगह पर अगर आप एन नॉट बाई ई लिख दो और एन नॉट और ई की पावर माइनस लेमडा और टाउ मीन्स यही मीन टाइम, टाउ एम लिख लो मीन टाइम, या टी एम, जो भी आपका मन आए लिखो। टाउ कैंसिल हुआ, ई की पावर -1 इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी एम। तो कंपेयर कर लो दोनों और ई और ऊपर पावर इक्वल, यानी 1 इक्वल टू लेमडा टी एम, यानी मीन टाइम जो एवरेज टाइम होता है
वो होता है 1/λ, यानी डी के कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। इसका इंक खत्म हो गया, देखते हैं ये इसमें हो। Tm मीन टाइम इक्वल टू 1/λ, मीन टाइम और एवरेज टाइम इन द रेडियो एक्टिव प्रोसेस। समझ में आ गया? ये देखो, ये होता है एवरेज लाइफ टाइम। आगे चलते हैं। अभी हमने हाफ लाइफ देखी थी। किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ होती है 0.639 डिवाइडेड बाई लेमडा। 1/λ होता है Tm, यानी मीन लाइफ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 369 मीन लाइफ टाइम। तो यहाँ से मीन लाइफ टाइम आ गया हाफ लाइफ टाइम डिवाइडेड बाई 0.639, और हाफ लाइफ टाइम डिवाइडेड बाई कितना होता है इसका रिवर्स, लगभग 1.44 T 1/2। कैलकुलेशन करके देखो कितना होता है। तो ये आ गया आपका मीन लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशनशिप। अगर आपको एवरेज लाइफ टाइम या मीन लाइफ टाइम किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की गिवन है तो आप वहाँ से हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ टाइम निकालने के बाद आप वहाँ से डी के कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। या अगर आपको ये पता है तो डी के कांस्टेंट सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ही होता है, आप तुरंत निकाल लो। तो ये आपका मीन लाइफ टाइम है। इसका यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में, खूब होता है, ठीक है ना। तो ये मीन लाइफ टाइम और एवरेज लाइफ टाइम आप अच्छे से समझ गए क्या होती है। ये एक बहुत ईजीएस्ट वे था आपको समझाने का। हालांकि इसका जो मेन डेरिवेशन है निकालने का, मीन लाइफ टाइम इक्वल टू 1/λ, ये इंटीग्रेशन का यूज करके निकाला जाता है। हम चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन ये बहुत ऐसे ही आपको समझने के लिए है। वो आपके यूजफुल में है नहीं, क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है जनरली। आपको इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखें, ठीक है। तो मीन लाइफ टाइम समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं उसको। तो उसका यूज कैसे होता है, वो क्या है, और उसका एनर्जी कैलकुलेशन आइंस्टीन के प्रिंसिपल से उसको एनर्जी इक्विवेलेंस उसका कितना रखा जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है जब हम एनर्जी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक पर आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही बताते हैं फुल, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।